Dear students, good afternoon to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. Yes बेटा, आज हमारा जो लेसन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं. एंड टुडे हमारे पास ये जो लेसन है इसका जो लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है उसके ऊपर मैं वर्क करने जा रहा हूँ. इससे पिछला वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था दैट वाज वो आइसोमरिज्म के ऊपर था. एंड आइसोमरिज्म के ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो आइसोमर्स होते हैं या आइसोमरिज्म को हमने टू टाइप से कैटेगराइज किया था. द फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल, द सेकंड वन स्टीरियो आइसोमरिज्म. अब की बार जो बोर्ड है उस बोर्ड ने जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है ड्यू टू कोविड-19 की प्रॉब्लम के कारण जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिड्यूस कर दिया है. दैट्स व्हाई अभी उस लेसन या उस टॉपिक को अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ. आगे अगर मान लो वो इंक्लूड हो गया तो फिर बाद में उसके ऊपर जो वर्क करना होगा वो आपको बता दिया जाएगा. नीट के सिलेबस में कितना इंक्लूड हो रहा है, जेईई के सिलेबस में कितना इंक्लूड होगा वो बाद में देखेंगे. अभी इसके अंदर जो आइसोमरिज्म का स्टीरियो आइसोमर्स वाला जो पार्ट बनता है वो अभी मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ. आज जो कंसेप्ट लेके मैं आ रहा हूँ बेटा, दिस वन इज, यहाँ हमारे पास आया दिस वन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड. आज जो कंसेप्ट है this one organo metallic compounds. ध्यान से सुनेंगे बेटा, organo metallic compounds. What are organo metallic compounds? organo metallic compounds क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से कंफर्म हो रहा है कि यहां लिखा ऑर्गेनो. ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, कार्बन, मेटालिक मतलब जिसमें क्या है, मेटल है. सो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं, क्या लिखूंगा मैं, दीज आर दोज इन विच एटलीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड, जहां कम से कम एक मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स. जैसे मान लो मैं यहां पे एक कंसेप्ट दे रहा हूं, एक एग्जांपल मेरे पास है लाइक दिस वन C3H7O होल 4 और साथ में बेटा मैंने यहां पे लिख दिया टाइटेनियम. अगर आप इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इस कंपाउंड के अंदर आप देखेंगे कि यहां पे टाइटेनियम हो गया और टाइटेनियम के साथ में ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है. ठीक है बेटा, इसमें कार्बन भी है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन जो बॉन्ड है वो टाइटेनियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है. थोड़ा सा चेंज करता हूं और यहां बेटा मैंने टाइटेनियम ले लिया, यहां पे मैं लेता हूं बेंजीन की रिंग हो गया और यहां मैंने O ले लिया और C3H7 ले लिया बेटा और होल थ्राइस इसे ऐसे करके लिख दिया. अगर आप यहां देखेंगे बेटा इसके अंदर ये जो टाइटेनियम है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है. इसका मतलब कार्बन से जुड़ा वो बात अलग है कि ये यहां से ऑक्सीजन से भी जुड़ा है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इसके अंदर एक बॉन्ड कैसा है, मेटल कार्बन बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड है बेटा, मेटल कार्बन बॉन्ड है. सो ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट कम से कम वन मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, ऐसे कंपाउंड्स दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड. वो किसके नाम से जाने जाते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं. दैट्स व्हाई ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, बट द गिवन द फर्स्ट वन ये अपने आप में ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड है. और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पे मेटल कार्बन का क्या होता है, एटलीस्ट वन बॉन्ड होता है. समझ रहे बेटा आप, यस एंड नो. अच्छा, सबसे पहले इसका जो आइडिया दिया था ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का, वो आइडिया दिया फ्रैंक लैंड नाम से साइंटिस्ट हुए. इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड को इंट्रोड्यूस किया. एंड 1830 में जिस साइंटिस्ट आए और इन्होंने जो फर्स्ट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड था
जिसे नाम दिया, इनके नाम पे ही उसका नाम पड़ा, जेस सॉल्ट के नाम से जो जाना गया। ठीक है, क्या बना? जेस सॉल्ट बना। और इन्होंने क्या किया कि जो इथाइलिन थी उसकी रिएक्शन करवा दी दिस वन पोटाशियम क्लोरो प्लेटिनेट के साथ में, पोटाशियम क्लोरोप्लेटिनेट के साथ में रिएक्शन करवाई इथाइलिन की, और यहां से किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? जेस सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। एंड जेस सॉल्ट जो बनता के हो गया, यहाँ प्लेटिनम आ गया और यहाँ पे Cl3 हो गया एंड C2H4 हो गया। ये जेस सॉल्ट है बेटा, समझ रहे हैं आप? जैसे 1830 में जेस ने सबसे पहले क्या किया, इथाइलिन हो गया और पोटाशियम क्लोरोप्लेटिनेट के बीच में रिएक्शन करवाई, और इनके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? जेस सॉल्ट के नाम से जाना गया। ठीक है बेटा, तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हैं क्या, इनके बारे में आइडिया सबसे पहले किसने दिया? फ्रैंकलैंड ने दिया, इंट्रोड्यूस किया दिस टर्म। ठीक है ना, दिस टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनो मेटालिक, टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रैंकलैंड, एंड द फर्स्ट कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड बाय जेस, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ कंपाउंड इज जेस सॉल्ट। इसके नाम से जाना गया, जेस सॉल्ट के नाम से जाना गया। अब अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो इसको जनरली 3 टाइप से क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसे नोट करो पहले आप। ठीक है बेटा, अब अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है रिस्पेक्टिवली। जितने भी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हैं इसकी 3 कैटेगरीज हैं। यहां लिखेंगे दिस वन क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के अंदर पहला पार्ट बना दिस वन सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक, दूसरा आएगा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक, और थर्ड जो बनते हैं सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड पाई बॉन्डेड एंड सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जनरली इसके अंदर जो आते हैं, इट इंक्लूड्स मेटल कार्बोनाइड्स। क्या आते हैं बेटा? मेटल कार्बोनाइड्स आते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे बेटा, लेट अस मूव दिस वन सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो metallic compounds. So, to know about what are sigma bonded organometallic compounds. Sigma bonded organometallic compounds are those where consist at least sigma bond बिटवीन मेटल एंड कार्बन। मेटल और कार्बन के बीच में जहां पे क्या बनता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनो मेटालिक क्या होगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड होगा। मेटल कार्बन का बॉन्ड अगर क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड के साथ में बनता है। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अगर मान लो मैं इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो इसके अंदर बेटा जो एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे मान लो यहां सबसे पहले मैं नाम देता हूं दिस वन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, द फर्स्ट वन। क्या बोला बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा मैंने यहां पे नाम दिया है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, कैसे करके हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिखते हैं? जनरली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा, दिस वन आर एम जी और एक्स, आर एम जी एक्स। यहां आर जो है आर बराबर इसे बोला जाता है दिस वन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? कोई भी जो एल्केन है उस एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए
तो वो एल्काइल में चेंज होता है। लाइक दिस वन, मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन कम हो गया, CH3 बन गया, मीथेन चेंज होकर के मिथाइल में चला गया। दैट्स व्हाई इथेन का इथाइल बनेगा। दिस वन एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप, तो ये R ग्रुप आ गया। वी कैन से दैट इन R ग्रुप कंसिस्ट कार्बन, मेन कंसेप्ट ये, और ये मेटल है। इसका मतलब यहाँ पे कम से कम एक मेटल और कार्बन के बीच का क्या बना, बॉन्ड बना है। दैट्स व्हाई दिस वन ग्रिग्नार्ड एजेंट। मैं इसे लिख सकता हूँ CH3MgBr, इसके अंदर बन सकता है, या इसके अंदर C2H5MgI, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसके अंदर मैं इथाइल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड ये लिख सकता हूँ बेटा। ये ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक है बेटा, ये ऐसे बना दिया। इसके बाद अगर मान लो यहाँ और एग्जाम्पल बनते हैं, इसे लिखूंगा दिस वन डाई इथाइल जिंक। अगर मान लो डाई इथाइल जिंक की अगर मैं बात करता हूँ तो C2H5 होल ट्वाइस के साथ में ये Zn आ गया। या यहाँ लिखेंगे बेटा दिस वन टेट्रा मिथाइल और टिन, ऐसे करके लिखेंगे, मतलब CH3 होल 4 और SN, मतलब ये SN हो गया कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर आ रहा है ये CH3 हमने ले लिया, ये CH3 ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। या बेटा इसके अंदर हम और बना सकते हैं, या हम इसे लिखेंगे टेट्रा इथाइल लेड, इसके अंदर बनता है C2H5 होल 4 Pb बना दिया बेटा। या टेट्रा इथाइल के बाद टेट्रा मिथाइल भी बना सकते हैं, CH3 4 Pb आ गया इसके अंदर। या इधर से अगर मान लो आप और बनाते हैं लाइक दिस वन, या ट्राई या एल्यूमिनियम या ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा। या ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम ये बना सकते हैं। कैसे करके, Al2 डाइमर की फॉर्म में रहेगा, ट्राई बोला गया लेकिन डाइमर बन गया। मतलब अगर मान लो Al हो गया, CH3 होल थ्राइस हो गया, इसका जो डाइमर बना Al2 CH3 और O6 बना दिया। या Al2 C2H5 होल 6 ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया, ये डाइमर बनाता है। ये एल्यूमिनियम आ गया, ये एल्यूमिनियम आ गया, ये CH3 ये ऐसे करके जुड़ता है, ये CH3 ऐसे जोड़ दिया, ये CH3 यहाँ बेटा CH3, और यहाँ करके हमने इसे क्या कर दिया, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ये इसमें क्या बना दिया, इसका डाइमर बना दिया, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास जितने भी सारे ये बनाए गए हैं, इनमें मेटल और कार्बन के बीच में, मेटल कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्डेड। ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। नोट करो बेटे इसे आप। अब चलते हैं बेटा, इसके बाद आएगा सिग्मा बॉन्डेड के बाद आएगा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब जिनमें क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है मेटल और कार्बन के बीच में। now second one, pi bonded organometallic compound, और where consist क्या लिखेंगे, पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। मेटल कार्बन के बीच में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल बनते हैं वो आता है बेटा जेफ सॉल्ट, इसके अंदर आता है बेटा। इसके अंदर एग्जाम्पल बनता है फेरोसिन, इसको बोला जाता है, या डाइबेंजीन क्रोमियम इसके अंदर आता है बेटा।
अगर जेस्ट सॉल्ट को लिखूंगा के हो गया PtCl3 हो गया और यहाँ C2H4 लिख दो पहले, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। या फेरोसिन को अगर आप लिख रहे हैं Fe हो गया, eta5 हो गया, C5H5 होल ट्वाइस हो गया, क्रोमियम हो गया, eta6 हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ C6 हो गया, H6 हो गया, होल ट्वाइस हो गया। ये आया बेटा हमारे पास डाइबेंजीन क्रोमियम हो गया, ये फेरोसिन आ गया, ये जेस्ट सॉल्ट आ गया। अगर आप इसे ड्रॉ करते हैं, यहां बनाएंगे बेटा ये कार्बन हो गया, ये ऐसे करके ड्रॉ करना आपने। जेस्ट सॉल्ट जो है बेटा ये एंटी कैंसर एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये ऐसे बना दिया। ये इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज बना दो और यहाँ आ जाएगा K+ आयन। जेस्ट सॉल्ट पहला बनाया। दूसरा अगर मान लो दिस वन क्लोरीन, ठीक है, अगर ये बनाते हैं दिस वन 5 मेंबर्ड रिंग बना दो आप। ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया है। डबल बॉन्ड है, ये रिंग का मतलब डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आएगा बेटा दिस वन आयरन, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन ये बना दो, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया, ये ऐसे बना दिया। दिस वन फेरोसिन, ये फेरोसिन है बेटा। यहाँ मेटल और कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। या यहाँ पे बेंजीन की रिंग ड्रॉ कर दो, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया बेटा हमने, ये ऐसे बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना आपने। ऐसे करके हमें इसका बहुत सारा इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये हमारे सिलेबस के इतना पार्ट नहीं है कि हम इसके बीच में देखें बॉन्डिंग कैसे करके हो रही है, कैसा बॉन्ड बन रहा है। केवल सिंपली आपको क्या करना है, इनको इतना सा भर याद रखना है कि हमें क्या कहते हैं कि दिस वन फेरोसिन हो गया, दिस वन डाइबेंजीन क्रोमियम हो गया। तो ये थे हमारे पास पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नोट करो बेटा। अब चलते हैं बेटा, नाउ द थर्ड वन, सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जहां पे दोनों के दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहां लिखेंगे बेटा, now the third one, sigma pi bonded organometallic compounds। अच्छा, ये अपने आप में इसके अंदर जो आता है, इनके एग्जाम्पल्स जो बनते हैं सारे के सारे अपने आप में दीज आर मेटल कार्बोनाइड। क्या बनते हैं बेटा? दीज आर मेटल कार्बोनाइड। और मेटल कार्बोनाइड्स जो होते हैं ये अपने आप में सबसे पहले समझेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं बेटा। ये कैसे हैं? ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब एक टाइप का कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर जो बन रहा है वो उसमें एक टाइप का क्या होता है, लिगेंड होता है। और वो जो लिगेंड यहाँ पे है, उस लिगेंड की अगर मैं बात करूं तो वो लिगेंड जो यहाँ पे होता है दिस वन CO, मतलब दिस वन कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसे कि हमने, अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हिसाब से, अल्टेक सिस्टम के हिसाब से नाम देंगे तो उसे क्या बोला जाता है? कार्बोनाइल उसे नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, अगर आप जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं अगर उनकी अगर बात करें तो यहाँ पे मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो बराबर कितना आता है बेटा? 0 आता है। क्योंकि जो कार्बोनाइल हैं उनका जो उनके ऊपर जो चार्ज होता है, जो चार्ज है बेटा इनके अंदर का, वो चार्ज बराबर कितना आता है? 0 होता है। ठीक है बेटा, न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं उनकी कैटेगरी में आता है कार्बोनाइल। ठीक है बेटा, ये अपने आप में जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं
सिग्मा पाई बॉन्डेड, इनमें मेटल कार्बोनाइड्स आ गए बेटा, और ये अपने आप में होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के टाइप बन गए। इनमें लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइड जिसे बोलते हैं। मेटल का ऑक्सीजन स्टेट इसमें क्या होता है, 0 होता है। और ये अपने आप में क्या बन गया, इसका जो चार्ज आया कार्बोनाइल का या कार्बन मोनोऑक्साइड वो कितने का हो गया, 0 हो गया, और ऑक्सीजन स्टेट कितना बना, 0 बना। इसे नोट करो बेटा आप। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया कि हमारे पास मेटल कार्बोनाइड्स क्या है। अगर मान लो आप ये बोलना चाहते हैं कि ये मेटल कार्बोनाइड्स कैसे हो सकते हैं, तो ये अपने आप में मोनोमेरिक भी हो सकते हैं, या ये अपने आप में ब्रिज्ड भी होते हैं, या ये अपने आप में पॉली न्यूक्लियर भी होते हैं बेटा। ये मोनोमेरिक होते हैं, ये ब्रिज्ड होते हैं, ये पॉली न्यूक्लियर भी होते हैं। ठीक है बेटा। और अगर मान लो मैं यहाँ एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे मान लो निकल टेट्रा कार्बोनाइल, जैसे ये बन गया बेटा, या FeCO5 हो गया बेटा, या इधर से CrCO6 हो गया, या WCO6 हो गया, या VCO6 हो गया, या Mn2CO10 हो गया, या CO2CO8 हो गया, या CO4CO12 हो गया। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे अपने आप में कैसे कंपाउंड है बेटा, दिस ऑल आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये नोट करो आप, सारे एग्जाम्पल बनते बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा। अब इसके अंदर अगला कंसेप्ट जो आएगा, दिस वन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वही मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वही आपको समझना है। यहां इनके अंदर जो बॉन्डिंग है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर, वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो हम हेडिंग लिखेंगे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नाउ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड्स। जो मेटल कार्बोनाइड्स है बेटा, इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यही टॉपिक जो है, दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो भाई ध्यान देंगे। अगर मान लो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे एक कार्बन है बेटा, कार्बन 6 हो गया, 1s2 2s2 N2P2, ऑक्सीजन 8 हो गया, 1s2 2s2 N2P4। यहां जो बॉन्डिंग आपको दिखानी है, ऐसा करते हैं, बॉन्डिंग को बेस मानते हैं विद द हेल्प ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी +1 में आपने केमिकल बॉन्डिंग में MOT को बहुत डिटेल में आपने पढ़ा है। और MOT को बेस मान करके जो मेटल कार्बोनाइड्स हैं उनके अंदर मैं बॉन्डिंग आपको दिखाता हूं। सो लेट अस मूव। अगर मैं K वाला शेल, और ये कौन से आगे L1, K वाले शेल को ना लिखो और L वाला जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर लिखो, कार्बन और ऑक्सीजन, तो देखो आप कैसे करके बनेगा बेटा, लाइक दिस वन। ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, आपको पता है कि एक BMO बनता है, एक ABMO बनता है, सभी बच्चों को पता है। एक बनाया, ये बनाया BMO, ये आगे बेटा दिस वन 2s हो गया कार्बन का, दिस इज 2s ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी होती है। इसका नाम है सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ये सभी को पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। p ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं, ये p ऑर्बिटल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे।
पी के अंदर टोटल नंबर में जो ऑर्बिटल्स बनेंगे कितने बनेंगे बेटा? टोटल नंबर में 3 ऑर्बिटल्स। इनको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बना दिया सिग्मा 2pz, फिर आएगा बेटा इसके अंदर 2 पार्ट बनेंगे और यहां इसके अंदर फिर 2 पार्ट बनेंगे एनर्जी लेवल। यहां ऊपर केवल एक ही आएगा। ये सारा आपने पढ़ा है। ये 2p आ गया कार्बन का, ये 2p आ गया ऑक्सीजन का, 4 इसके अंदर 2। मान लो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां लिख देता हूं, एक यहां लिख देता हूं। इसका इलेक्ट्रॉन एक यहां लिख दिया, इसका इलेक्ट्रॉन एक यहां लिख दिया। 1 2 3 अपोजिट स्पिन दिखा लेते हैं क्योंकि यहां आना है इन्होंने। और चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर दिखा लेते हैं। ठीक है बेटा, इसका नाम है सिग्मा 2pz, इसका नाम है पाई 2px, इसका नाम है पाई 2py, इसका नाम है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, इसका नाम है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, इसका नाम है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल कर दे और क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। हंस रूल हो गया, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ओब्बा प्रिंसिपल हो गया, सभी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर यहाँ सिंगली फील्ड हो गया, यहाँ सिंगली फील्ड हो गया, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। अब समझ जाओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं। ये देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन्स मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसे करके आपने दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 और 2 कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करते हैं? फिल कर दे। ये भी पूरा फिल्ड हो गया। अब आप देखेंगे ये वाला ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये वाला जो ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये तीनों ऑर्बिटल जो हैं पाई एंटी बॉन्डिंग के, वो कैसे ऑर्बिटल हैं बेटा? एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। कैसे ऑर्बिटल हैं? दीज आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स। और यही मजेदार कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट समझने वाला है। अगर आप ये फाइंड आउट करना आपको आ गया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनाइल है, उस कार्बोनाइल में कौन से ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं, तो ये जो हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने ABMO वाले, यही अपने आप में क्या है? यही अपने आप में एम्प्टी ऑर्बिटल हैं। और इनमें ही जो मेटल होगा वो बैक बॉन्डिंग करेगा। मेटल बैक बॉन्डिंग करेगा मतलब क्या करेगा कि मेटल अपना लोन पेयर मेटल भी देगा इलेक्ट्रॉन, किसको देगा? इस एम्प्टी ऑर्बिटल में। और ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वहां से इलेक्ट्रॉन को देता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s से इलेक्ट्रॉन को मेटल को दे देगा। सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बना देगा, यहाँ से क्या करेगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो चलते हैं कैसे करके। और अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, यही मिलकर के क्या बनाते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए यही क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो लेट अस मूव। अब चलते हैं। अगर यहाँ बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा होगा, तो ये मेटल है बेटा, ये मेटल है, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दो। पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये कार्बन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऐसे करके बॉन्ड बन जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी है। मेटल हो गया, ये ऐसे बना दिया, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऐसे करके। अब एक्चुअल में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर आप इसको देखें बेटा, ये ऑक्सीजन हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो ये दोनों अगर ऐसे करके बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब और करके अगर आपने बनाया तो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाया। और जब आपने डबल बॉन्ड बनाया तो ये लोन पेयर यहाँ, ये लोन पेयर यहाँ पे, इसके पास एक लोन पेयर। लेकिन ये इस समय क्या इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कार्बन पे, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। अगर ये ऑक्सीजन क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को इसे दे दे और फिर बॉन्ड बना दे, डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में हमने चेंज कर दिया। तो अगर आप इसको और ड्रॉ करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे? कार्बन हो गया और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसको ऐसे बना दिया। इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और यहाँ इसने बॉन्ड बना दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा।
मतलब अगर ये डोनेट कर रहा है तो इसने मिल करके मेटल को डोनेट कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ जो बॉन्ड बना, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना बेटा? ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। बहुत क्लियर है। अब बनाते हैं पाई बॉन्ड। अगर मान लो मैं पाई बॉन्ड की अगर बात करता हूं, और जो पाई बॉन्ड बनता है वही अपने आप में क्या होती है बेटा? दिस वन बैक बॉन्डिंग। क्या होती है? ध्यान से सुनेंगे, बैक बॉन्डिंग। भाई कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन था, वही इसने दिया है मेटल को, तो तभी यहाँ पे क्या बन गया? मेटल। यहाँ अगर मैं इसे और करके देखूं तो मेटल हो गया और कार्बन ये ऐसे करके बॉन्ड बन रहा। और इस बॉन्ड को हमने कौन सा बॉन्ड बोल दिया? दिस इज सिग्मा बॉन्ड बोल दिया। ठीक है बेटा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है? कार्बोनाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। यही हम पढ़ते भी हैं कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देता है, डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन दूसरा कंसेप्ट क्या? बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन है। तो बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन, और जिसे आगे जाकर के हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक इफेक्ट भी इसे बोला जाता है। सिनर्जिक इफेक्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। तो क्या होगा? देखो आप, ये मेटल हो गया बेटा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, प्लस करके ये हमारे पास ये कार्बन हो गया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा। अब समझो आप, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है बेटा। क्या समझ पाए हम इसे? अब इनके बीच में क्या होनी है? ओवरलैपिंग होनी है। तो ओवरलैपिंग होगी तो बेटा क्या चेंज होगा? यहाँ से कैसे करके बनेगा ये? तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर बना लेता हूँ। चलो ठीक है। यहां से जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा? ये मेटल आ गया, इसको हम ऐसे रख देते हैं। इसके बाद ये कार्बन है और यहां से हम ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। ये ऐसे बॉन्ड बना दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव हो गया, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। यहाँ ये जो बॉन्ड बना, दिस वन इज पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना बेटा? दिस वन, यही पाई बॉन्ड है और इसे ही क्या बोला जाता है? दिस वन इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड या सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसे नाम देते हैं, या सिनर्जिक इफेक्ट ही इसे बोला जाता है। बैक डोनेशन हो रही है इसके अंदर। क्या हो रही है? देयर इज बैक डोनेशन। और बैक डोनेशन अगर हो रही है, ठीक है बेटा, तो अब ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, मेटल कार्बोनाइल के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, पाई बॉन्ड भी बन रहा है। अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मेटल और कार्बन हो गया, तो यहाँ पे अब मेटल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। किसको दे रहा है? कार्बोनाइल को। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस कंडीशन में इसने कौन सा बॉन्ड बना दिया? दिस वन, पाई बॉन्ड। और थोड़ा सा और ज्यादा अगर आप इसे ड्रॉ करें, तो मैं थोड़ा इसे और ज्यादा भी ड्रॉ कर सकता हूं, एक फ्लावर स्ट्रक्चर और बना सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा? अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो लाइक दिस वन, ये मेटल हो गया बेटा, ये ऐसे बना दिया। जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं उसको मैं येलो कलर से दिखा लेता हूं, ये ऐसे बना दिया। इधर आएगा हमारे पास अगेन दिस वन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, और फिर येलो कलर से जो क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब अगर ये लोन पे ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, है ना, लोन पे रिफ्लेक्टर, तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, है ना। यहाँ बॉन्ड बनेगा बेटा, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा दिस वन सिग्मा बॉन्ड। और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, अगर दो इलेक्ट्रॉन, तो वो किसको देगा? लिगेंड को देगा। तो लिगेंड को देगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? बॉन्डिंग हो रही है। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ये वाली,
दिस वन। ये कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा? दिस वन पाई बॉन्ड, दिस वन सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। मतलब मेटल और कार्बोनाइल इन दोनों के बीच में ये बना सिग्मा बॉन्ड और ये बना पाई बॉन्ड। तो अगर आपको ध्यान होगा, पहले भी मैंने आपको कंसेप्ट दिए थे कि बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग आएगी, उसको मैं आपको सिखाऊंगा। तो आशा करता हूं अब सभी बच्चों को जो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है या बैक डोनेशन वाला कंसेप्ट है या जो मेटल कार्बोनाइल्स हैं उनके अंदर ये बॉन्डिंग आपको बहुत क्लियरली समझ में आई होगी। आप इसे नोट करो बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है बेटा। अब की बार सिलेबस में जो इसकी एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। किसी बच्चे को पढ़ना तो वो आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बुक से आप पढ़ सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या कहते हैं कि जो एप्लीकेशन हैं, लेकिन वैसे नहीं दिया गया है सिलेबस से। अब की बार उसको क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया। तो आशा करता हूँ बेटा आज जो चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं बहुत क्लियरली आपको समझ में आई होंगी। और इसके साथ ही हमारा जो कोऑर्डिनेशन वाला कंपाउंड वाला जो क्या लेसन है वो सारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कम से कम इसके 20 से 21 जो है लेक्चर बन गए हैं अभी तक, ठीक है। उसमें से स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं हुई। अगर स्टीरियो भी होता तो कम से कम इसके 25 लेक्चर बन जाते। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है किसी भी लेसन के अंदर बहुत डिटेल में बताया जा रहा है। जो बच्चा वीडियो देखता है उस बच्चे को सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलती है। जो बच्चा नहीं देखेगा, जो बच्चा ध्यान नहीं देगा बेटा, उसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं है। टीचर बहुत मेहनत कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना फीडबैक दे रहा है। अपने फ्यूचर के लिए फीडबैक देना, मेरे लिए नहीं देना। ये फीडबैक जो है अपने कैरियर के लिए देना। आज मेहनत करोगे, कल के दिन जीवन भर आप सुखी रहोगे, ठीक है बेटा। ये बातें जरूर, ये जो की है वो ध्यान रखना। जीवन में अगर सुख चाहिए तो बहुत जरूरी है कि आज के दिन मेहनत करो। आज अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कल के दिन आपको दिक्कत होनी पड़ेगी या दिक्कत में रहना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम वो चीज़ सोचे ना, हम तो ये करेंगे दिन रात मेहनत करें और आगे निकलें। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।